क्या वो लॉयल है आपको लेकर? क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं? डू दे रियली लव यू? आर दे रियली लॉयल? लेट मी सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ईवन यूट्यूब चैनल। ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं बार बार यही क्वेश्चंस का आंसर्स देता हूँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं ये रीडिंग। अगर कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए होता तो मैं पहले ही बोल दूँगा। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेट्स सी। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं और अगर आप यही सवाल पूछ रहे हो कि क्या वो आपसे लॉयली प्यार करते हैं, तो देन ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। और एक चीज़ कि मैं यूट्यूब के सिवा और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। हाँ, मेंबरशिप्स का वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हो तो। ओके, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स सी। और एक बार चैनल पे ज़रूर आके विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं 6-7 वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो एवरी टाइम नोटिफिकेशंस नहीं पहुँचेंगे। ओके, जब भी आपके इंट्यूशंस हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। लेट्स सी, क्या वो लॉयल है आपसे? लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। यूनिवर्स का क्या कहना है? ओह, द 5 ऑफ शॉर्ट्स। Oh, the 4 of Pentacles. Okay. Oh, the World. I think मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो रहा था। पास्ट में लॉयल्टी लेके कुछ इशू हुआ था। हो सकता है कि आप इस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन का पास्ट इनके लाइफ में आए थे, या फिर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी को लेके बहस हुआ था, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स था। 5 ऑफ शॉर्ट्स आप बताते हैं कि आपका ये शक कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इमेजिन कर रहे थे कि ये पर्सन शायद किसी और को पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन शायद किसी और को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके बारे में आपको कुछ गलतफहमी था, इनके बारे में आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिला था। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज़ आपके साथ हमेशा चलते हैं। आई थिंक आपके पास्ट में आपको चीट किए थे कोई, और उसका ट्रॉमा आपके जहन में है, और इसीलिए बार बार आपके मन में ये सवाल आते हैं कि शायद वो लॉयल नहीं है, शायद वो किसी और से प्यार करते हैं। बट द थिंग इज, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, ये लॉयल है और ये आपके डेस्टिनी में है। और कहीं ना कहीं ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप दोनों बहुत ही अलग तरीके से सोचते हो। अपरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और आप चाहते हो कि ये फुल्ली आपको ट्रस्ट करे, ये फुल्ली आपका बात सुने, ये आपको एक्सेप्ट करे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप इधर समझ नहीं पाए हो, या फिर ये पर्सन आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बारे में इनसिक्योर फील करें। ये पर्सन आपके साथ उतना अटैच नहीं है, इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा समय नहीं देते हैं, ये पर्सन कुछ खोल के बताते नहीं है, ये पर्सन अपना एक्सप्रेशंस अपने अंदर छुपाते हैं। सो यस, ये पर्सन बहुत सस्पिशियस है। 5 ऑफ शॉर्ट्स, ये आधा अधूरा बात करते हैं, ये कोई बात का क्लैरिटी नहीं देता है। इनका पास्ट बुरा है, हो सकता है कि किसी ने इनको छोड़ के गए हैं, या फिर हो सकता है कि ये डिवोर्स और सेपरेटेड पर्सन है, या फिर हो सकता है कि इनके पास्ट शादी या फिर पास्ट रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, या फिर आप दोनों के बीच पास्ट में कोई थर्ड पार्टी की वजह से झमेला हुआ था। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर स्टिल डाउटिंग ऑन दैट। 4 ऑफ पेंटिकल्स का साफ मैसेज है कि अभी तक आप उस इशू को भुला नहीं पाए हो, या फिर ये आपके ट्रॉमा हो सकता है। आई थिंक कि ये लॉयल्टी इशू लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, आप मन से उस चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि इनको आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक द वर्ल्ड कार्ड ये साफ कहते हैं कि अब आप दोनों को क्लियरली पता चल जाएगा कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। आई ऑल्सो फील एक इशूज़ कमिटमेंट लेके अगर कोई इशू हो रहा था, कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ इशू हो रहा था, या फिर आपके पर्सन का ओवर पॉजिटिवनेस को लेके कोई इशू हो रहा था, या फिर आप ओवर पॉजिटिव अगर हो रहे थे, कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस पर्सन के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे, अब ये सारे इशू रिजॉल्व होगा। आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सकारात्मक सुधार आएगा। बेसिकली ये पर्सन अपना गलती खुद स्वीकार करेंगे,
गलती नहीं था, एक्चुअली हीटेड आर्ग्यूमेंट्स या फिर हो सकता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज था, या फिर ये आर्ग्यूमेंटेटिव थोड़ा सा है, शॉर्ट टेम्पर थोड़ा सा है, और ये पर्सन आपको हर्ट भी किए सकते हैं काइंड ऑफ पास्ट में। आई ऑल्सो फील कि पास्ट हार्ट लेके आप दोनों अभी तक बैठे हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके आप नो कांटेक्ट में बैठे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत गलत फहमियाँ लेके बैठे हो, आप दोनों बहुत स्टक फील कर रहे हो, इस टाइम पे शायद बात भी नहीं कर रहे हो सकता है कि आपको लगता है कि आप सही हो, इनको लगता है ये सही है। मुझे क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों एक स्टैग्नेंट इमोशंस को लेके बैठे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे आ पा रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लॉयल्टी रिलेटेड इशू आपको अंदर से खा जा रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं चाहे कितना भी कुछ इनको दे दूँ ये कभी मेरा नहीं हो सकता है बिकॉज इनको किसी और को पसंद है, या फिर ऐसा आपको लग रहा था कि आपको ये ज़्यादा प्यार नहीं करते जो प्यार आप डिजर्व करते हो, ये शायद इनका अटेंशन कुछ कहीं और पे है। बट यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड मतलब यूनिवर्स आप दोनों के लाइफ में एक ऐसा एपिसोड, एक ऐसा क्लैरिटी लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं ये दिल से आपको प्यार करते हैं और आपको ही ये मानते हैं, ये आपके लिए लॉयल है और कमिटेड भी है। शादी का प्रस्ताव से लेके मैं कह सकता हूँ एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल मीटअप, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक कीमती इंफॉर्मेशंस ये आपको देंगे। आई थिंक ये रिश्ता बदलेगा। आई थिंक काफ़ी हद तक मिसकम्युनिकेशंस हो रहा था आप दोनों के बीच, नो कांटेक्ट हो रहा था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। थर्ड पार्टी मीन्स उनका परिवार भी हो सकता है क्योंकि ये रिश्ता बहुत कंट्रोलिंग था। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो एंड देन आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके मुताबिक होना चाहिए, और इस पर्सन का इशू है कि ये एक फ्री बर्ड है और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्री है। सो ये पर्सन आपके कंफर्ट जोन को बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं या फिर समझ नहीं रहे थे। इस पर्सन को लग रहा था कि आपको जो करना है कर लो, मैं मेरे जगह पे ही रहूँगा, और यही साइन आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये पर्सन किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर शायद इस पर्सन को किसी और पर्सन पे ज़्यादा दिलचस्पी है। वेल इट इज़ नॉट द केस। द थिंग इज़ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कमिटमेंट इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग। ये पर्सन बहुत ही लाइट पर्सन है, और इस पर्सन को जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ये भागेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को अनअटैच रखेंगे उतना ही करीब ये आएंगे। सो काइंड ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी इस पर्सन के साथ अप्लाइड है, और हो सकता है कि ये पर्सन पसंद भी करते हैं स्पेस, और ये पर्सन बहुत ही कम बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये अपना अतीत, अपना जो भी छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर रखना पसंद करते हैं, और इसीलिए शायद ये लोनलीनेस, इसीलिए ये आप कह सकते हो ये घुटन आपको महसूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे आप बिल्कुल खुश नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ अगर मुझे रहना है तो मुझे सन्नाटा के साथ रहना है। आप चाहते हो कि ये पर्सन सब कुछ शेयर करे, बट ये नहीं करते। आई थिंक ये इधर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ढीठ स्टबर्न किस्म के पर्सन, इनको जो चाहिए वो चाहिए, एंड सामने वाले पर्सन का कुछ नीड्स है, सामने वाले पर्सन का कुछ काइंड ऑफ उनका भी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार या फिर मुताबिक कुछ नहीं करते, वो उनके मुताबिक चीज़ें करते हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। यहीं पे ये आपको हर्ट करते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा उम्मीद ऐसा लगता है कि नहीं अब ये सुनेंगे, अब ये आपका बात सुन के कोई काम करेंगे, या फिर आपके लिए कुछ काम करेंगे, या आपको स्पेशल बनाएंगे, या आपके लिए स्टैंड लेंगे, तब वहाँ पे वो एब्सेंट रहते हैं, और बाद में जाके ये चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तब आप उस मोड में नहीं रहते हो। तो अक्सर आप दोनों के बीच पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग इशू, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या फिर लोगों के सामने आपको लेकर स्टैंड ना लेने की वजह से झगड़ा झमेला होता है, और अब ये इस तरीके का झमेला, इस तरीके का मिसकम्युनिकेशंस, इस तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रहा है। ये डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, और डेफिनेटली ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। सो मुझे ऐसा लग सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपसे बड़े हो सकता है, या फिर जिनका पास्ट बहुत बड़ा हो सकता है। 5 ऑफ शोर्स होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट लेके चलते हैं, बहुत बिजी पर्सन है, इमोशनल साइड इनका ना मतलब बहुत ही कम है। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सेक्सुअली भी ये पर्सन आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, बट हाँ इनके अंदर हमेशा एक डोमिनेंस है, और आई थिंक वो आपको शायद पसंद नहीं है। तो अक्सर मुझे लगता है कि इनके सामने आप कुछ हो और आप अपने दोस्तों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, तो आप चाहते हो कि इनके सामने भी आप कंफर्टेबल होना चाहते हो, बट ये अपना हुलिया कुछ ऐसा बना के रखा है कि आप कंफर्टेबल चाह के भी नहीं हो पाते। आपको इनके अनुसार
बात करना पड़ता है, इनके अनुसार चलना पड़ता है। एंड वही उसी रीज़न की वजह से शायद आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है, या फिर उस तरीके का इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हुआ है। बट कोई बात नहीं, अब आप दोनों इधर मुझे लग रहा है कि बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मिल के चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ये क्षमा मांगेंगे या फिर ये अपना गलती स्वीकार करेंगे, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओवर कंट्रोलिंग इश्यूज, यहाँ तक कि ओवर पोजेसिवनेस, यहाँ तक कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ख़त्म होगा। द वर्ल्ड मीन्स कि आप दोनों एक टॉक्सिक साइकिल, मैनिपुलेटिव साइकिल को ख़त्म करके एक नए साइकिल की तरफ जा रहे हो। लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप दोनों को। द 8 ऑफ शोर्ड्स, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके बगैर किसी के बारे में नहीं सोचते। ओवर थिंकिंग क्यों आते हैं? ओवर थिंकिंग तब आते हैं जब आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्यों ऐसा करते हैं, बार बार हर्ट क्यों करते हैं, बार बार आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो क्यों करते हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इधर ये सीक्रेटिव कनेक्शंस है, या फिर ये बात ही नहीं करते, या फिर इनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। लाइक इनके परिवार कोई भी नहीं जानते हैं आपको, लॉन्ग डिस्टेंस है, सिर्फ फ़ोन में आप लोग बात करते हो, या फिर इस पर्सन आपको कोई फ्यूचर का क्लैरिटी नहीं देता, इसीलिए आप दोनों इनसिक्योर हो जाते हो। स्पेशली आप इनसिक्योर हो जाते हो, लॉयल्टी को लेके आपको एक डर है, आप खोना नहीं चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग ऐसे ही हो है, लाइक पहले पहले प्यार, उसके बाद जैसे ही फिजिकल हो जाएंगे उसके बाद वो बात करना बंद कर देते हैं। तो आई थिंक एक रिपीटिंग पैटर्न आपके साथ हो रहा है, और इसीलिए ये डर को आप मन से मिटा नहीं पाते हो, वो आपके दिमाग में आ ही जाता है, और बैक ऑफ योर माइंड आपको ऐसा चलता है कि ये ज़रूर उस पर्सन के साथ बात करें, ये ज़रूर उस पर्सन के साथ जाएंगे, ये ज़रूर उस पर्सन को ज़्यादा पसंद करेंगे। आई थिंक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग को आपको चेंज करना होगा। ओके, सो ये लॉयल है, बट आप इस पर्सन को अभी भी विश्वास नहीं कर पाते हो कि हाँ ये लॉयल सच में है। लाइक ये आपकी वहम जो नहीं है, उसी के बारे में सोच के आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। द सेकेंड थिंग, 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस, कन्फ्यूजन्स, प्रोक्रेस्टिनेशंस। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त फॉलोअर्स है। द 7 ऑफ कप्स, ये अक्सर लोगों के साथ बहुत फ्रैंक है, लोगों के मन का बात जानते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बट आपके साथ बहुत ऑकवर्ड बिहेव करते हैं, बात ही नहीं करते। तो ये पर्सन का नेचर बहुत कन्फ्यूजिंग है, और ये पर्सन कोई डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ये क्या चाहते हैं ये नहीं बोल पाते, इनको क्या ज़रूरत है ये नहीं समझते, ये खुद को पहचानते नहीं हैं। तो इसीलिए ये आप कह सकते हो कंफ्यूज सोल है, इधर उधर भटकता है, बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, और आप अगर कोई सीधे सीधे सवाल पूछेंगे तो उसको घुमा देता है, तो कोई सीधे सीधे जवाब भी नहीं देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी नहीं करते हैं, घुमा फिरा के रिप्लाई देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एब्सेंट रहते हैं, बिकॉज इनके हिसाब से चीज़ें नहीं जब होगा तब ये कोई भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो 7 ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, तो पहले आप दोनों मिलके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कीजिए। द 7 ऑफ कप्स कहीं कभार इसके कुछ एक्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑप्शंस को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। लाइक मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही इसके साथ बहुत सारे लोगों का बात होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जैसे सभी लोग हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ ये पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, हाँ ये पर्सन फ्लर्ट करते हैं, हाँ ये पर्सन बहुत जॉली है, हाँ ये पर्सन सबके साथ कैजुअल है, बट व्हेन इट कम्स टू यू दे नो योर वैल्यू, when it comes to you they know you, they trust you। so ऐसे बात नहीं है कि ये सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं तो शायद ये आपको कैजुअली ले रहे हैं। नो, there are some confusions but not all the options are important, right? so yes, इनको पता है कि कौन इनके लिए सोचते हैं, कौन ये नहीं सोचते। अक्सर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन्स हटाइए, ओवर थिंकिंग कम कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। एंड ऑल्सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को मानते हो, किसी ने आपका कान भर रहा है, कोई आपको कुछ बता दे रहा है और आप को उसी चीज़ों को आप विश्वास कर रहे हो। द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि आप कि कुछ प्रूफ या फिर कुछ चीज़ें देखे हो बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जैक्ट सिचुएशन, और आप काइंड ऑफ आपके मन में एक स्टोरी को काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, जब तक ना आप
खुद के आंखों से वो चीज़ देख रहे हो, लाइक लिटरली वो चीज़ देख रहे हो, तब तक आप एज्यूम मत कीजिए। हो सकता है कि आप एज्यूम कर रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो, आप स्टोरी को बना रहे हो, अपने मनगढ़ंत स्टोरी को बना रहे हो। तो 7 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं है उसी को जोड़ के आप कुछ सोच रहे हो, और सोच के काइंड ऑफ आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है ऐसा है, अगर क्योंकि उन्होंने भी ऐसे बोला, उन्होंने भी ऐसे बोला, वो भी ऑन था, ये भी ऑन था। तो ये सब कन्फ्यूजन्स आप अपने मन से हटाइए। ऑल द डेविल। सो देखिए आप, यहाँ पे साफ बात है कि कहीं ना कहीं मैं अगर आपको 100 बार भी क्यों ना कह दूँ, आपको फिर भी विश्वास नहीं होगा कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं और वो आपको चाहते हैं, उनका कोई थर्ड पार्टी नहीं है या फिर वो लॉयल है। क्योंकि डेविल मतलब क्या है कि आप चाहते तो हो इस पर्सन को विश्वास करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आप कन्विंस्ड हो चुके हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर के डाउट्स, आपके अंदर के नेगेटिविटी आपको एक कमरे में बंद करके रखते हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस आपका है वो आपको नहीं मिला। इस रिलेशनशिप में जितना आप प्रोवाइड किए हो उतना आपको नहीं मिला है, बट इसके मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है। You can work out, you can release that fear, you have to face your fear and you have to be secure and sorted and sane. तो द डेविल कार्ड सिखाते हैं कि डर को आप कितना भी ज़्यादा डर से भागने की कोशिश करेंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। जहाँ पे जाएंगे वहीं पे वो डर आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है, आपको अपना फ्रीडम चूज करना है, आपको अपने मन से ये डाउट को हटा देना है, जड़ से इस नेगेटिविटी को हटा देना है। माँ काली, स्पेशली भैरवी योगिनी आपको कहते हैं कि ये इनसिक्योरिटी है कि मेरे से भी ज़्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है, मेरे से भी ज़्यादा किसी और का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मेरे से भी ज़्यादा कोई और उनको पसंद आ सकता है। ये इनसिक्योरिटीज़ को आप कह सकते हो डेविल। तो डेविल मतलब क्या है? जो ग्रीड है, जो अट्रैक्शंस है, जो एग्रेशंस है, या फिर आप कह सकते हो कि फ्री विल का गलत उपयोग। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोच में संयम लेके आइए, सेल्फ कंट्रोल लेके आइए, ऑब्सेसिव मत हो जाइए। अगर ये पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्रीडम देना है खुद को, कहाँ पे आपको अपने माइंड पे वो रेस्ट बटन दबाना है, ये आपको सेट करना है। आई थिंक यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी, यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट ओके, आपके बगैर वो कितना खुश है, आपके बगैर वो कितना ज़्यादा दूसरों के साथ एंजॉय करे, ओके आपको वो बिल्कुल प्यार नहीं करते और देखो दूसरों को कितना प्यार करते हैं। ये सब आपका इनसिक्योरिटी है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने मन से अपना कन्फ्यूजन हटाइए, ओवर थिंकिंग हटाइए, एंड जो चीज़ आपके दिल में स्टक है उसको निकाल दीजिए। फ्रीडम चूज कीजिए कि करने दो जो भी है, मेरा वैल्यूज़ किसी से कम नहीं है, मैं मेरे 100% दे रहा हूँ, मुझे छोड़ के वो किसी के पास नहीं जाएगा, ऐसा होना चाहिए आपका बिलीफ। तो यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं कि पुराने सारे बातों को भूल जाइए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, और जो भी इनसिक्योरिटीज़, जो भी पास्ट है वो पास्ट है। हो सकता है कि आप और वो उस टाइम में एक सही जगह पे नहीं थे, और फिलहाल अब आपको माँ काली मौका दे रहे हैं कि आपको अपने मन से ये सारे चीज़ों को निकाल के एक फ्रीडम, एक मुक्ति आपको मिलेगा। सो डर से मुक्ति मिलेगा, नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा, टॉक्सिक पीरियड से छुटकारा मिलेगा, मैनिपुलेटिव बिहेवियर से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि गुस्से में आके आप जब दोनों ही बात करते हो तब बहुत अजीब साउंड करता है। जब आप दोनों शांत हो जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे जेलेसी भी है, यहाँ पे एनिमोसिटी भी है, यहाँ पे कंपैरिजन भी है, यहाँ पे डर भी है, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ भी है। बट ये सब चीज़ को आपको हटाना होगा और ट्रुथ यानी कि सच को विश्वास करना होगा। इस पर्सन और आपके बीच कुछ टॉक्सिक पीरियड चल रहा था पिछले 4 सालों से या फिर 5 सालों से, और वो 4-5 साल का टॉक्सिक पीरियड परमानेंटली ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब आप दोनों को माँ काली मिला रहे हैं एक सही रास्ते पे। यहाँ पे आप उस पर्सन के पास्ट को लेके उसको जज मत कीजिए, और अपने पास्ट के बारे में सोच के भी आप डरिए मत।
द डेविल का कार्ड आपको बताते हैं कि आपको फ्रीडम चूज करना है, आपको अपने मन से गिले शिकवे नेगेटिव पास्ट को हटा के अपने ज़िंदगी को चूज करना है, आपको अपना डर को हटा के भक्ति से आगे बढ़ना है। माँ दक्षिणा काली को याद कीजिए, माँ कहते हैं कि माँ के रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। सो इस टाइम पे आप अपने दिमाग या फिर मन के ऊपर, हृदय के ऊपर जो कंडीशनिंग है उसको हटा दीजिए। कंडीशनिंग मतलब क्या है कि आप डर डर के जी रहे थे और उस डर के वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद सभी लोग ऐसे ही है, सभी लोग आपको चीट करेंगे, सभी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी आप दोनों को मिलवा रहे हैं, आप दोनों का एक रीस्टार्ट होने वाला है, द वर्ल्ड का कार्ड। और अभी भी आप डर रहे हो कि पास्ट का चीज़ रिपीट ना हो जाए, आपके पर्सन बदल ना जाए, आपके पर्सन आपको छोड़ के ना जाए, आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी के पास चले ना जाए, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। अभी भी आपके मन में अगर ऐसा है तो मंत्र शक्ति का उच्चारण कीजिए, माँ काली का नाम लीजिए और उनको बताइए कि मन से ये सब गिले शिकवे को हटा के आपको एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट के लिए प्रिपेयर करें। माँ यहाँ पे आपको मदद कर रहे हैं, आपके मन से ये डाउट, ये आप कह सकते हो कन्फ्यूजन्स, ये ओवर थिंकिंग को हटाने में। ये रीडिंग आपको क्यों देखने को मिल रहा है? इसीलिए क्योंकि सच में आपके पर्सन लॉयल है, वो आपको प्यार करते हैं, उनके लाइफ में और कोई नहीं है। हाँ, वो पर्सन बहुत ज़्यादा अजीब है, हो सकता है कि ये पर्सन को पता नहीं है कि कब कैसे बिहेव किया जा सकता है और किस तरीके से बात करना चाहिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला है, इसी के कारण ये सब इनसिक्योरिटीज़ हुआ है, ये आपको हर्ट किए, ये आपके फीलिंग्स को समझे नहीं है और ये आपको जो चाहिए वो नहीं प्रोवाइड करके ये शायद लाइक और कुछ चीज़ें आपको कुछ भी नहीं चीज़ें दी है, ये आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिए। बट अब ये पर्सन बदल रहा है, अब ये रिश्ता बदल रहा है और इसीलिए आपको भी अपने मन से ये नेगेटिविटी को हटा के इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा और समझना है कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, इस पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर है और इस पर्सन के साथ आप मिल के रहेंगे। रियूनियन पॉसिबल है, सेपरेशंस खत्म हो रहा है, टॉक्सिसिटी खत्म हो रहा है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है एंड एट द सेम टाइम एक डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ एक शादी या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे मन से नेगेटिविटी को हटाइए, प्लीज़ रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज़ फ्रॉम माई माइंड एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय।